हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दीप एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एसएसटी को लेकर के आपके लास्ट दिन के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आप लोग कैसे लास्ट दिन में अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं अपने एसएसटी के एग्जामिनेशन में। सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा बिल्कुल स्टार्टिंग में कि आप लोग अभी क्या कीजिएगा ना कि जैसे ये वीडियो एंड होगा ना आप लोग तुरंत जा करके सिलेबस वाला वीडियो देख लीजिएगा। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में 8 से 9 चैप्टर्स डिलीटेड है, तो आपको पता करना होगा कि कौन कौन से चैप्टर्स डिलीटेड है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सिलेबस के वीडियो का लिंक दे दिया है, आप लोग सिलेबस को जाकर के देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके डिलीटेड हो गए हैं। वो चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, तो क्यों आप बेकारी में उन सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे। इसलिए पहले आप लोग सिलेबस को जाकर के देख लीजिएगा। अभी हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं कि लास्ट दिन में आप एसएसटी की पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, आप लोग कैसे अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने एसएसटी के एग्जामिनेशन में। देखिए गाइस, यदि आपने अच्छे से पढ़ाई की है, यदि आपने चैप्टर्स को रीड किया है, क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने भी ज़्यादा कुछ नहीं किया होगा, सिर्फ चैप्टर्स ही पढ़े होंगे, क्वेश्चन आंसर नहीं किए होंगे, उन सभी के लिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि लास्ट दिन में आप क्या करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 पार्ट से आपके एसएसटी के ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, ओके, अलग अलग बात करेंगे। सबसे पहले ज्योग्राफी के लिए देखिए गाइस, ज्योग्राफी में आपके 4 चैप्टर्स आ रहे हैं। हाँ, 7 चैप्टर्स है लेकिन 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ आपको कि आप लोग जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा कौन कौन से चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं। 4 चैप्टर्स आ रहे हैं। अब 4 चैप्टर में आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना वो देखिए। सबसे पहले एसएसटी के लिए, पूरे एसएसटी के लिए, ऐसा नहीं सिर्फ ये ज्योग्राफी के लिए है, पूरे एसएसटी के लिए आपको एक बात बिल्कुल ध्यान में रखना है ना कि आपको सबसे पहले सबसे पहले आपको एकदम फास्टली चैप्टर को रीड करना है। अब इतना भी फास्ट नहीं करना है कि आप बिल्कुल एक्सप्रेस वे में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आपको आराम से धीरे धीरे करके, यानी कि ज्यादा टाइम नहीं देते हुए कम टाइम में ही आपको पूरे चैप्टर को रीड करना है। ओके, जो जगह ऐसा होगा कि आपको नहीं समझ में आ रहा है वहां पर आप लोग जाकर के एक्सप्लेनेशन वीडियो को पहले देखिएगा। बाकी मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ ध्यान से सुनिए। आपको हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले आपको जहां डाउट होगा तुरंत उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है। एंड आप ये कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन मैं आपको ये दूंगा कि आप लोग जाकर के एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लीजिए। मैंने हर एक चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, बस आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पे हर चैप्टर का आपको एक्सप्लेनेशन बिल्कुल मिलते चला जाएगा। आप लोग सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन को देखते चले जाइए। अब मैं तो यही कहूंगा कि आप एक्सप्लेनेशन देखना छोड़िए, आप चैप्टर को रीड कीजिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देखने से ज्यादा कुछ फायदा आपको होगा नहीं। मेन जो फायदा आपको होगा यहाँ पर वो होगा चैप्टर को रीड करने से, क्योंकि क्वेश्चंस आपके अंदर से आएंगे, और जब क्वेश्चंस आपके अंदर से आएंगे तो आपको पढ़ना अच्छे से पड़ेगा। इंटरनली आपको सारे क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे। ओके, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग चैप्टर को रीड कीजिए, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा आप सभी के लिए। आप लोग चैप्टर्स को रीड कीजिए, आपको ज्यादा फायदा होगा एक्सप्लेनेशन देखने से। ओके, ये हो गया सबसे पहले कि पूरा एसएसटी आपको कैसे पढ़ना है। ओके, अब किसमें कितना टाइम देना है वो सुनिए। देखिए गाइस, जब ध्यान देंगे ना तो ज्योग्राफी से आपका 27 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें पहला जो चैप्टर है रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। सर आप ये सब कैसे बता रहे हैं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी बात जो है आपके सिलेबस में लिख के दिया गया है। ओके, तो आपको ध्यान देना है, सिलेबस जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे 27 मार्क्स का क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से आ रहा है, तो आपको क्या करना है ना, देखिए ध्यान से सुनिएगा। आपको ज्योग्राफी में लगभग 5 से 6 घंटा देना। ध्यान से सुनिए, ज्यादा पढ़ना होगा, ज्यादा मार्क्स लाना, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ओके, अभी आप क्या कीजिएगा, रात में सोने से पहले ना, यदि आप आज वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप 22 को वीडियो देख ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है ना कि आपको रात को सोने से पहले ज्योग्राफी को निपटा देना है। ओके, जितना भी टाइम लगे आप ज्योग्राफी को निपटा दीजिए। सुबह उठिए लगभग 8-9 बजे, इस टाइम पे आप उठिए, 7-8 बजे उठिए, जितना टाइम लगे निपटा दीजिए किसी हिसाब से। उसके बाद आप सुबह उठिए। हाँ, मैप कभी नहीं निपटाना है। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट को निपटाना है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी को बिल्कुल निपटा के सोइए, एक एक चीज को पढ़ लीजिए, सारे क्वेश्चंस जो आपको लगते हैं हार्ड उन सारे क्वेश्चंस को कर लीजिए। एंड क्वेश्चंस कहाँ से करें, कौन से क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ गाइस कि मैंने एक इंपॉर्टेंट वीडियो भी बनाया था ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी से आते हैं हर साल और आ भी सकते हैं। और गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने मैथमेटिक्स में भी, इंग्लिश में भी ऐसे ही क्वेश्चंस को टिक करवाए थे और वहां से क्वेश्चंस डायरेक्टली उठ करके आए थे। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियोस को देखा कीजिए। मैंने वहां पर ऐसे ही वीडियोस को, ऐसे ही क्वेश्चंस को टिक नहीं करवाया है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो को एनालाइज किया, देखा है कि हाँ आखिर क्वेश्चंस कहां से आते हैं, किस जगह से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं।
और वहां पे मैंने टिक करवाया था। ओके, देखिए DAV बोर्ड का क्या है ना कि वो अक्सर क्वेश्चंस को रिपीट करते रहता है, तो आपको क्या करना होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने टिक करवाए हैं वो आपको बिल्कुल कर लेना होगा। ओके, तो आपको क्या करना, ध्यान से सुनिए, चैप्टर्स को पढ़ेंगे, चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आप जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो में, जिस चैप्टर से मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवाए हैं उन्हें तो बिल्कुल प्रिपेयर कर ही लेंगे। साथ में जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप बहुत एक्स्ट्रा चीज भी जान पाएंगे। ये आपकी होगी ज्योग्राफी को लेकर के स्ट्रैटेजी। ओके, कि आपको ज्योग्राफी कैसे पढ़ना है। यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें ना कि हाँ सर ज्योग्राफी तो हम लोग कर लेंगे रात भर में, अब हम लोग को बताइए हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री बहुत पेन पॉइंट होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे हिस्ट्री से बहुत प्यार था, मुझे हिस्ट्री ना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि ना मैं हिस्ट्री को रचता कभी नहीं था, समझता था कि हुआ क्या था उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। ओके, जब आप हिस्ट्री को रचने लगते हैं तब आपको दिक्कत आती है। आपको हिस्ट्री को डेट्स के रूप में याद नहीं रखना, आपको इवेंट्स के रूप में याद रखना कि क्या हुआ था। इस बात का याद रखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अब हिस्ट्री को कैसे पढ़े, देखिए हिस्ट्री में भी शायद आपके बहुत सारे चैप्टर्स दिए गए हैं, इंडिया मार्चेस अहेड, इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, ओके, और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, मॉडर्न पीरियड है, एस्टैब्लिशमेंट है, तो कुछ चैप्टर डिलीट भी कर दिए गए हैं। तो आपको सबसे पहले जाकर के डिलीटेड चैप्टर को देख लेना कि कौन कौन से चैप्टर डिलीटेड है। अब हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, देखिए गाइस 5 से 6 घंटे जब आप ज्योग्राफी में दे देंगे तो आपको जो नेक्स्ट काम करना है ना वो हिस्ट्री को लेकर के करना है। देखिए हिस्ट्री बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेन पॉइंट होता है, मैंने आपको पहले भी कहा, लेकिन आपको हिस्ट्री तो पढ़ना पड़ेगा, मार्क्स लाना है तो सबसे पहले आप स्टार्ट कहां से करेंगे। देखिए मॉडर्न पीरियड जो चैप्टर वो बहुत छोटा है, यदि आप उसे स्किप भी करते हैं फिलहाल के लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए। मैं आपको ये कहूंगा कि आपको हिस्ट्री को स्टार्ट करना नेशनलिस्ट मूवमेंट से और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से, यहां से आप स्टार्ट करें। और यहां पर से ना क्या है, 3-4 क्वेश्चन बिल्कुल आते ही आते हैं, पॉपुलर क्वेश्चन है। ओके, मैं आपको स्ट्रेटेजी इसलिए बताऊंगा आपको फायदा हो। देखिए आपको ना यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बिल्कुल मिल ही जाएंगे, 3-4 साल में ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप चैप्टर्स को रीड करेंगे, पहला काम। दूसरा काम, आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो को जाकर के देखेंगे कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन जो है यहाँ से बार बार आ रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से कर लेंगे याद। ओके, देखिए मैं याद करने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए आप याद नहीं करते समझते भी आपको ज्यादा फायदा होगा, लेकिन आपको नहीं याद हो रहा है, आप नहीं समझ पा रहे, याद कर लीजिए वही सारे क्वेश्चन, जैसे कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से क्या आ सकता है, कॉन्सिक्वेंस आ सकते हैं, ओके, पॉलिटिकल कॉजेज आ सकते हैं, क्या क्या हुआ 1857 के बाद, क्या प्रोक्लेमेशन आया था, ये सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन में आ सकती है। तो मैं आपको बार बार यही कहूंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको टिक करवाए हैं उन्हें करके जाइएगा। क्वेश्चंस लगभग वहीं पर से आते हैं, ऐसा तो नहीं मैंने जो इंपॉर्टेंट टिक करवा दिया बिल्कुल वही आएगा, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वहीं से आ रहे हैं, जैसा कि आपने मैथमेटिक्स वाले एग्जामिनेशन में, नैतिक शिक्षा में और इंग्लिश के एग्जामिनेशन में देखा भी होगा। इसलिए आपको कहूंगा कि आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो को जाकर के जरूर देख लीजिएगा। ओके, यहाँ का बात हो गया। अब हिस्ट्री में आपको एक बात का ध्यान रखना है ना कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मतलब सर अब तो एक दिन बच्चा, आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, वैसा शॉर्ट नोट्स नहीं, यानी आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं ना उसे आप एकदम बिल्कुल गंदी राइटिंग में, ऐसा राइटिंग में जिसमें सिर्फ आप समझ पाए वैसी राइटिंग में कम से कम अभी भी आप यदि लिखेंगे तो जस्ट एग्जामिनेशन से पहले ना आप उसे पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ रिकॉल हो जाएंगी। मैं आपको इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है हिस्ट्री में बच्चों को स्ट्रगल करते हुए, उन्हें हिस्ट्री समझ नहीं आता है, वो रखते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर दिक्कत होता है एग्जामिनेशन में। इसलिए अभी भी समय है, आप जब भी हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उसे आप लोग एकदम अपने रफ राइटिंग में, जितना गंदा आप लिख सकते लेकिन आपको समझ में आना चाहिए बाद में पढ़ते समय, उस राइटिंग में आपको हिस्ट्री को लिखना है। इससे क्या होगा कि आप एक बार लिखेंगे ना तो उसमें आपको ध्यान में आएगा, और जब आपके पास लिखा रहेगा ना उसे पढ़ेंगे जरूर, तो आप उसे पढ़ेंगे तो उसमें आपको अच्छा होगा। तो हिस्ट्री के लिए ये बात हो गया कि स्ट्रेटेजी ये हो गया कि आपको पहले चैप्टर को पढ़ना है, चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, नेशनलिस्ट मूवमेंट, और एक कौन सा है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये दोनों चैप्टर को आप लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी के चैप्टर्स को आपको जैसे पढ़ना पढ़ लीजिएगा। ओके, और देख लीजिएगा कौन कौन से चैप्टर्स आपके डिलीट हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट हिस्ट्री में आपको करना है कि आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने, बिल्कुल गंदी राइटिंग में, जितना आप गंदा लिख सकते हैं लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद आपको हिस्ट्री में एक बात का और ध्यान रखना है ना कि हिस्ट्री से कुछ कुछ क्वेश्चन बिल्कुल पॉपुलर है, वो आते ही आते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो को लेकर के कर लेंगे। ये आपकी हिस्ट्री के लिए हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सिविक्स के लिए। देखिएगा सिविक्स में आपका बहुत कुछ नहीं आ रहा है, 16, 17, 18, 19, 20 ये 5 चैप्टर शायद आपके आ रहे हैं सिविक्स में, 21, 22 आपके चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं। इसलिए आपको कह रहा हूं कि हिस्ट्री के बाद आपको सिविक्स करना है। सिविक्स बहुत कुछ नहीं, सिविक्स में भी जो आपका लास्ट का 3 चैप्टर है, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर्स में से एक है। सब इसे इजी कहते हैं, हाँ मैं इजी कहता हूं क्योंकि ना इसमें से कुछ क्वेश्चन पॉपुलर, जैसे एग्जीक्यूटिव में से क्या आता है, एग्जीक्यूटिव में से आपका आता है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट का फंक्शंस क्या क्या, उनका क्या क्या काम है, ओके, उन्हें कौन इलेक्ट करता है, वाइस प्रेसिडेंट, तो ये सब जो आपके हैं
वो आपके लिए बहुत इजी है। आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है इन सारे चैप्टर्स में। आपको बस बेसिक चीज़ें याद रखनी कि हाँ प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है, प्रेसिडेंट का क्या काम है, जज का क्या काम है, कैसे इलेक्शन होता है, कैसे इंपीचमेंट होता है, ये सब यदि आप याद कर लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा सिविक्स में। इसलिए सिविक्स में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो सिविक्स में भी मैं आपको एक तय समय सीमा दे रहा हूँ कि आपको 5 से 6 घंटे सिविक्स में भी करना है। यानी देखिए कितने भी चैप्टर्स आपके हैं तो आपको 1 घंटा में लगभग चैप्टर को प्रिपेयर कर लेना है। ओके, कितना भी आप कुछ करेंगे 1 घंटे में आपको कर लेना है। अब ध्यान से सुनिए। अब आपको मेन चीज जो ध्यान में रखना है ना वो ये है कि एसएसटी में आपके लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। मतलब सर आपको पॉइंट्स में लिखना है, आपको ऐसा नहीं कि पूरा पूरा पैराग्राफ आप छाप रहे हैं। इसके लिए जरूरी क्या है, इसके लिए जरूरी है आपके लिए कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। सर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करेंगे, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहां मिलेगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको डीएवी क्लास सेट के स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। उस स्पेशल प्लेलिस्ट में आपको ढेर सैंपल पेपर, ढेर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ओके, आप लोग उन सारे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा जो भी क्वेश्चन पेपर में होंगे, जो रिलेटेड सिलेबस से होंगे उन्हें आप मत कीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यदि आपके पास इसके बाद भी टाइम बच जा रहा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका हिस्ट्री सिविक्स प्रिपेयर हो चुका होगा अभी तक, तो उन्हें जो टाइम बच जाएगा उसमें क्या करना है, उन्हें उसमें क्या करना है कि मैंने हर एक चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा क्वेश्चन यानी जो बुक में नहीं है वो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, आप लोग उन सारे को कर दीजिएगा, आपको और फायदा होगा। देखिए एसएसटी में आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं कम इनपुट लगा करके। आपको कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक दिन आप झोंक के तो देखिए एसएसटी में, आप खुद कहेंगे वाह क्या बात है, क्या नंबर आया है एसएसटी में। आप और मैं आपको बताना चाहता हूं गाइस कि मेरा एसएसटी बहुत अच्छा था। मेरा एसएसटी में कभी भी 75 से कम नंबर आते ही नहीं थे, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन क्यों ना हो, क्योंकि मैं एसएसटी को रटता नहीं था, मैं एसएसटी को समझता था, लिखता था और मैं एसएसटी में हमेशा ध्यान दे के पढ़ता भी था। बात अभी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ही रहा, लेकिन फिर भी मेरा एसएसटी में कभी भी कम मार्क्स कभी भी नहीं आए। ओके, इसका मेन जो रीजन था ना वो मैं एसएसटी को बिल्कुल इंटरेस्ट से पढ़ता था। इसलिए आपको मैं यही कहूंगा कि एसएसटी को बिल्कुल इंटरेस्ट से पढ़िए, एसएसटी को आपको पेन बनाने की कोई जरूरत नहीं होगी। आपको पढ़ाई कैसे करना है एसएसटी का, बस आप लोग ज्यादा ध्यान इस चीज में दीजिएगा कि आप लोग रटिएगा मत, और एग्जामिनेशन में ना आप पॉइंट वाइज आंसर लिखिएगा। और सिर्फ हिस्ट्री में नहीं, कोशिश कीजिए कि आप सारे अभी जो भी चैप्टर्स आप पढ़ेंगे उन सभी का आप लोग शॉर्ट नोट्स अभी साथ ही साथ बनाते चलिए। इससे क्या होगा ना कि आप जब फाइनल टच देंगे, फाइनल रिविजन का मैं जब आपको स्ट्रेटेजी दूंगा तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करके तो देखिए, आप खुद एग्जामिनेशन में आने के बाद कहेंगे हाँ सर बहुत अच्छा हुआ, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था ना, फायदा हुआ, क्वेश्चन वहीं से आए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से क्वेश्चन आए थे। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि जब आपके पास टाइम है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लीजिए, पक्का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो देखना ही है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देख लीजिए, आप पक्का फायदे में रहेंगे। पिछले साल आपके जो भी सीनियर्स हैं उन्होंने मेरे सारे स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया था, अब बहुत सारे स्टूडेंट बाद में आए थे, रिजल्ट के बाद कहा तो उन्होंने किस तरह एसएसटी में आपके चलते में अच्छा नंबर आया। तो आप लोगों को मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने देखा है एसएसटी में, आपको एसएसटी में मार्क्स स्कोर करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको अभी भी टाइम है, ध्यान दे दीजिए। 60-70 आप आराम से ले आएंगे, 70 प्लस ही आएगा जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके चले जाते हैं, तो चैप्टर को रीड करके चले जाते हैं। तो देखिए वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग मैं नहीं करूंगा क्योंकि आपका टाइम मुझे वेस्ट नहीं करना है, बस आपको भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और जितना ज़्यादा हो सके आप एसएसटी में ध्यान दे देंगे फिलहाल, क्योंकि एक ही दिन है फिर तो क्लास 8 का एसएसटी पार ही हो जाने वाला है। तो बस अभी आप थोड़ा ध्यान से एसएसटी को पढ़ लीजिए, आपको पक्का फायदा होने वाला है। क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे ना मैथ साइंस के सेकंड में एसएसटी में कभी ध्यान नहीं देते हैं और एसएसटी में ध्यान नहीं देते, उनका परसेंटेज एसएसटी के चलते बहुत नीचे जाता है। इसलिए आपको ध्यान कर देना है कि एसएसटी को फिलहाल आप अच्छा कर लीजिए, आप आगे बहुत अच्छा कर पाएंगे एसएसटी में। ओके, क्योंकि क्लास 9-10 में आपको एसएसटी और बड़ा चैप्टर मिलेगा, इसलिए अभी आप एसएसटी को अच्छे से करने की कोशिश कीजिएगा। एक दिन में बहुत ज्यादा बड़ा चीज नहीं है, 14 चैप्टर्स आ रहे हैं आपके और 14 चैप्टर्स से लगभग 14 से 15 घंटा आप पढ़ लीजिए, आप पक्का फायदे में रहने वाले हैं। ओके, अब लास्ट में हम लोग बात करेंगे मैप की। तो गाइस देखिए मैप में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैप में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट वीडियो करके दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे आप लोगों को मैप का जितना भी आपका मैप आने वाला है ना, 6 मार्क्स का आपका मैप है, ध्यान से सुनिए, आपका 6 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ मैप आने वाला है। और बहुत सारे बच्चे का मैप इसलिए कमाते हैं कि वो मैप नहीं करके जाते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ कहता हूँ कि आप लोग मैप को करके जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने आपको एक ऐसे वीडियो का लिंक दिया है ना जहाँ पे आपको पूरे एसएसटी का डीएवी क्लास के पूरे एसएसटी का कंप्लीट मैप एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लोग उस वाले वीडियो को देख के जाइए, और कब देखना है, बिल्कुल अंत में देख लीजिए फिलहाल, ठीक है। अभी आप मत देखिए, उससे अभी आप भूल जाएंगे, बिल्कुल अंत में आने की लगभग, ऐसा नहीं कि हम सुबह देख रहे हैं, नहीं ऐसा भी नहीं करना है, बिल्कुल जब पूरा हो जाए ना उस समय आप मैप को देख लीजिएगा। ओके, इससे क्या होगा ना कि आपको मैप याद रह पाएगा लॉन्ग टाइम के लिए, लास्ट में पढ़ी चीज याद हो जाती है कभी कभी। ओके, इसलिए आपको मैप का वीडियो
बिल्कुल लास्ट में देख लेना, लेकिन टाइम निकाल के देख लीजिएगा उसको, क्योंकि आप नहीं देखेंगे तो आपका 6 नंबर सच से गायब हो जाएगा। इसलिए मैप को देख लीजिएगा, सिंगल वीडियो में आपको पूरा मैप मिल जाएगा, आपको इधर उधर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, आपको सिंगल वीडियो में पूरा मैप मिल जाएगा, 6 नंबर आपको दिला के जाएगा। इसलिए आपको यदि आप छोड़ देंगे ना तो आपका 6 मार्क्स पक्का चला जाएगा। लेकिन आप कर लेंगे, मैं आपको थोड़ा टाइम दे करके, ज़्यादा नहीं 10 मिनट का वीडियो होगा शायद, मुझे जहाँ तक याद है 10 मिनट का ही वीडियो है, जब देख लेंगे तो आपके 6 मार्क्स पक्के। ओके, और इधर उधर घूमने से कोई फायदा नहीं है, पढ़ाई कीजिए, मोबाइल ये सब फिलहाल छोड़िए, एसएसटी जब तक एग्जामिनेशन चल रहा है, कोई भी एग्जामिनेशन हो मोबाइल छोड़िए। क्योंकि देखिए आप यदि आप आज ध्यान देंगे ना एसएसटी में तो आपका एक ही मेन से एक बच जाएगा सर, वो है आपका फिलहाल साइंस, फिर हिंदी और संस्कृत तो इजी ही है। तो बस आपको अभी फिलहाल क्या करना है, एसएसटी पे फुल फोकस से पढ़ाई करनी है, ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करना है आपको। एसएसटी को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है, मैप देख लीजिए और जो भी मैंने आपको यहाँ पे कहा है उसे कर लीजिएगा, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं कीजिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही करना चाहूँगा आपको कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सिलेबस को जाकर के देख लीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशन लाता रहता हूँ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। एंड गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज यदि आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा फायदा कल मिलने वाला है। ओके, चलिए एग्जामिनेशन मैं तो आपको यही मानूंगा कि आप मेहनत करने वाले हैं, आज एसएसटी में आप मेहनत करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे। मैं सबसे होपफुली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अच्छे से मेहनत करें, और मैं सबसे सुनना चाहूंगा रिजल्ट के बाद कि सर मैं एसएसटी में 70+ में ला चुका हूं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।